Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome you all in my social science class. Today we will discuss about the directory rules in France. फ्रेंच रेवोल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, हमने बहुत सारे चीज़ें पढ़ भी ली हैं, है ना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस। उसके पहले अगर मैं आपको बताऊं तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं। हमने ये देखा कि कैसे स्टेट्स जनरल जो था वो नेशनल असेंबली उसको रिप्लेस करती है, फिर नेशनल असेंबली जो है उसको रिप्लेस कर देता है जैकोबिन क्लब। नेशनल असेंबली के बाद जो पीजेंट्स और वर्किंग क्लास होती है थर्ड स्टेट की, वो जैकोबिन क्लब लेके आती है, क्योंकि क्लब बनाने का ट्रेंड वहाँ चल जाता है, जिसमें सबसे मेन थी जैकोबिन क्लब, सबसे फेमस। फिर द कन्वेंशन अराइव्ड, उसके बाद कन्वेंशन आता है। कन्वेंशन के बाद अब जो टाइम पीरियड होता है, कन्वेंशन भी धीरे धीरे कैसे ख़त्म होता है, मतलब इतना रॉब्सपियर का हमने देखा ना रेन ऑफ टेरर में कि कितना ज़्यादा सिवियर पनिशमेंट और स्ट्रिक्टनेस वाला पीरियड होता है कि धीरे धीरे उसके सपोर्टर भी उसके खिलाफ हो जाते हैं। और अब जो पीरियड आता है वो पीरियड होता है डायरेक्टरी रूल्स का। तो शुरू करते हैं। फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब, वेल्दियर मिडिल क्लास अक्वायर्ड पावर। देखो, आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब, वेल्दियर मिडिल क्लास सीज पावर। वेल्दियर मिडिल क्लास जो है वो सत्ता अपने हाथ में ले लेता है जैकोबिन क्लब के पतन के बाद। द वेल्दियर मिडिल क्लास अचीव द पावर एंड दे ड्राफ्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। क्या करते हैं ये जो मिडिल क्लास के जो वेल्दियर सेक्शन होते हैं, वेल्दियर सेक्शन जो होते हैं मिडिल क्लास वाले, ये पावर अपने हाथ में लेते हैं और नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। फिर है दे डिनाइड, आप देखो, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिनाइड वोट टू नॉन प्रिपेटेड सेक्शन। क्या करते हैं ये, दे डिनाइड द पॉलिसी ऑफ जैकोबिन क्लब अकॉर्डिंग टू विच द नॉन प्रोपर्टेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हु इज़ अबव 21 कैन वोट। अब तक क्या नियम था कि 21 ईयर के लोग जो प्रॉपर्टी वाले हैं केवल वही वोट दे सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, नॉन प्रॉपर्टी वाला जो रूल रेगुलेशन होता है उसको हटा दिया जाता है। फिर है इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, डायरेक्टरी एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। अब क्या होता है, दे इंट्रोड्यूस द इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल इन प्लेस ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली की जगह कौन ले लेता है, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी लोगों के द्वारा चुनी हुई जो, ठीक है, विच वॉज द बॉडी ऑफ 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। और इसके मेंबर्स कौन होते हैं, 5 होते हैं, और ये चुने हुए होते हैं, है ना। फिर है एक्चुअली डायरेक्टरी रूल्स वॉज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। आप सोच रहे हो डायरेक्टरी रूल्स है क्या, 5 मेंबर्स के द्वारा बनाई गई एक बॉडी, इलेक्टेड बॉडी होती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी। द क्वेश्चन इज दैट वाई दे डिसाइडेड टू नॉट मेड 1 मेंबर एग्जीक्यूटिव में, मतलब क्यों, आप सोच रहे हो ना कि 5 मेंबर को ही क्यों चुना गया, 1 मेंबर वाले क्यों नहीं। एंड दे चूज द 5 मेंबर्स, क्यों, रीज़न क्या था, बिकॉज लेसन लर्न फ्रॉम 1 मैन एग्जीक्यूटिव अंडर जैकोबिन। उन्होंने, आपको अगर याद हो कि उनको एक लेसन मिल चुका था कि कैसे 1 मैन वाली जो एक पार्टी बनी थी जैकोबिन क्लब, वो किस तरीके से रॉब्सपियर के कंट्रोल में स्ट्रिक्ट पनिशमेंट सिविल कंट्रोल वाली हो जाती है। They saw that how did the power centralization in one hand might be harmful for the society। उन्होंने ये देखा था कि किस तरीके से अगर एक ही हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण हो जाए तो वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, 1 मेंबर वाली पार्टी ना बना के 5 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई। नेक्स्ट है conflict between directors and legislative council often results in political instability which paved the way for the rise of Napoleon Bonaparte। अब देखो इसको, प्रॉब्लम क्या होती है, बट देयर वॉज द प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव। वहाँ का माहौल कैसा होता है, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल होता है, संघर्ष का माहौल होता है ना। संघर्ष किनके बीच में, कॉन्फ्लिक्ट किनके बीच में, लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्लैश रहता है, जिसके कारण वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम आती है। साथ में एट द सेम टाइम द मिलिट्री जनरल ऑफ दैट टाइम नेपोलियन बोनापार्ट टुक द एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड ही बिकेम द डिक्टेटर ऑफ द फ्रांस।
उसी समय इस कॉन्फ्लिक्ट का, इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ का जो मिलिट्री जनरल होता है नेपोलियन बोनापार्ट, वो अपने आप को वहाँ का डिक्टेटर घोषित कर देता है फ्रांस का। तो यहाँ तक तो आपको मेरे ख्याल से चीज़ें समझ आ गई, कैसे जैकोबिन क्लब भी धीरे धीरे ख़त्म होता है और डायरेक्टरी रूल्स का पीरियड आता है, लेकिन ये भी ख़त्म होकर के सत्ता धीरे धीरे फिर से एक डिक्टेटर के हाथ में आती है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, इसका मैं आपको लास्ट में एक अलग से वीडियो दूंगी भी, ठीक है, एकदम लास्ट मेरा वीडियो इसी पे होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए तो इतना ही। नाउ विल डिस्कस अबाउट नेपोलियन बोनापार्ट एंड कंटिन्यू सम ऑफ द स्पेसिफिक सेक्शन। अब अगले वीडियो में मैं कुछ स्पेसिफिक सेक्शन पे बात करूँगी और लास्ट में नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में भी एक अलग से वीडियो बना करके आपके लिए लेके आऊँगी। What was the impact of French Revolution according to women, slaves and revolution in daily life? ये चीज़ें अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। Till then, stay connected, keep learning. Please like, share and subscribe my video, and don't forget to hit on the bell icon to get the notification of my upcoming video. So thank you. Jai Hind.